एसटीडी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कल का बजट अगर आपने फॉलो किया है तो इस नाम से शायद इसको आप नहीं बुलाएंगे, सरकारी तानाशाही टैक्स बन चुका है क्योंकि कल भी एफ&ओ में दोबारा से चार्जेस इंक्रीज कर दिए गए। एक्सपेक्टेशन ये थी, संडे के दिन को मार्केट खुलाया गया था कि शायद सरकार चाहती है कि पॉजिटिव वाइब जाए, दिखाएंगे कि रियल टाइम पे संडे के बावजूद मार्केट में हमारे बजट के बाद किस तरह से एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में बदला जाता है। लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस नेगेटिवली गई, मार्केट डाउन हुई, स्टॉक मार्केट से जुड़ी कंपनियां खुद ही गिर गई फॉर दैट मैटर। लेकिन ये पर्टिकुलर जो चार्ज है डायरेक्टली हर पार्टी को इम्पैक्ट करता है, रिटेल ट्रेडर को, ब्रोकर को, एक्सचेंजेस को, सेबी को एंड इवेंचुअली सरकार को। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये चार्जेस को फिर से बढ़ा दिया गया है, क्यों इसको हम सरकारी तानाशाही टैक्स कहते हैं, क्योंकि एक यूनिलैटरल डिसीजन होता है, अपने आप से ले लिया जाता है। ज्यादातर लेवल पे इनपुट्स एटलीस्ट ट्रेडर से तो नहीं लिए जाते, इसका कोई पैकेट लेवल पे रिसर्च या कोई व्हाइट पेपर पब्लिश नहीं किया जाता, कोई बिहेवियर एनालिसिस नहीं दिया जाता। और जब मार्केट में एक्चुअल रीजन दिया जाता है कि क्यों एसटीटी बढ़ा है, जैसे कि कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया, उसका फैक्ट चेक खुद एक्स ट्विटर ही कर देता है, जहां पे कहता है कि जो रीजनिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसटीटी के बढ़ाने को लेके दे रहा था वो फैक्ट ही गलत था। सेबी के सरकार के खुद के कागजों के अनुसार वो जो बात लेती गई थी टेक्निकली इन इटसेल्फ इट वाज रॉन्ग। इस वीडियो में ये भी समझने की कोशिश करेंगे और इवेंचुअली ये भी देखेंगे किस तरीके से एसटीटी का केस जो हमने पिटीशन के तौर पे डाला है सुप्रीम कोर्ट में, वो कहां पे, जितना बता सकते हैं बताने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, एसटीटी टैक्स एक ऐसा तरह का टैक्स है जो कि आपको हर ट्रेड पे, चाहे आप प्रॉफिट में हैं चाहे आप लॉस में, देना ही पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन पे आपको अक्रॉस द सेगमेंट मोस्टली ये टैक्स आपकी जेब से जाता है, सरकार के पास पहुंचता है। दिस इवेंचुअली इंपैक्ट्स एवरी काइंड ऑफ ट्रेडर, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है। लाइक वी हैव मेंशन्ड इन द अर्लियर वीडियोस एज वेल कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होते हैं, कगार पे होते हैं, ब्रेक इवन पे होते हैं, लेकिन एसटीटी ही इतना दे चुके होते हैं कि वो ब्रेक इवन से लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाते हैं। नाउ अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे देखूं कि कल बजट में क्या हुआ है, बजट में ये बोला गया है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जो पुराना एसटीटी रेट था वो 0.02% था, अब बढ़ा के उसको 0.05% बढ़ा दिया। अब देखने में कहेंगे कि शायद 0.03% भी तो बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल परसेंटेज कैलकुलेशन में इट्स 150% इंक्रीज। और वहीं पर अगर आप ऑप्शंस प्रीमियम देखेंगे तो पहले 0.10% था, अब 0.15% हो गया है, मतलब 50% का जंप यहां पे भी देखा गया है। इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में मार्जिनल इंक्रीज आया है, 0.125% की बजाय अभी 0.150% हो गया है। बड़ा ये भी है, लेकिन all of these changes are going to impact all kind of options traders, future option traders। इसको सिंपल एग्जांपल से समझेंगे तो 10,000 रुपए के टर्नओवर के ऊपर और प्रीमियम टर्नओवर क्रिएट करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप लाखों करोड़ों रुपए का, अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हैं, दिन में 5, 7, 10 ट्रेड मारते हैं तो लाखों करोड़ों का टर्नओवर क्रिएट करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 की भी बात करूं तो एज ऑफ नाउ आप 2 रुपए देते थे, अब आप 5 रुपए देंगे फ्यूचर्स में। ऑप्शन प्रीमियम में आप 10,000 के प्रीमियम टर्नओवर के ऊपर 10 रुपए देते थे, अब आप 15 रुपए देंगे। ऑप्शन एक्सरसाइज में आप 12.5 रुपए देते थे, अब आप 15 रुपए देंगे। अब जिन लोगों को भी मैथ करना है, बेसिकली आप अपने पिछले साल का पीएनएल निकालिए, पिछले 3-4 साल का पीएनएल निकालिए, उसमें से आपने कितना एसटीटी एफ&ओ में दिया है उसको 1.5 टाइम्स या 50%, 0.5 टाइम्स से और बड़ा कर दीजिए। अगले सालों से 1 अप्रैल 2026 से लेके जितने भी साल आप ट्रेडिंग करोगे, अब से आपका एसटीटी फ्यूचर्स में 150% और ऑप्शंस में 50% तक इंक्रीज हो चुका है। अब अगर इतने लेवल का भी बेसिक रिसर्च किया जाए कि एसटीटी बढ़ता क्यों है, कौन से तरह के ट्रेडर होते हैं जो ज्यादा एसटीटी देते हैं, उनका गैम्बलिंग, रिस्क एपेटाइट या रेकलेस ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। सिंपल मैथ है, इट वर्क्स ऑन बेसिक कैलकुलेशन कि आपका टर्नओवर कितना है, कितनी एडजस्टमेंट आप करते हैं, तो अपनी पोजीशंस को बढ़ाने के लिए आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट इवेंचुअली अगर आप देखेंगे एक ऑप्शन सेलर से अगर आप पूछेंगे स्पेसिफिकली तो उसको पोजीशन मैनेजमेंट में बहुत सारे ट्रेड लेने पड़ते हैं, तो उस केस में उसका टर्नओवर बहुत सारा क्रिएट होता है। तो उस केस में ऑप्शन सेलर्स आर सीन मोर प्रॉफिटेबल रिलेटिवली स्पीकिंग एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। सो इवेंचुअली जाके अभी डायरेक्टली इंपैक्ट उसको भी होगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट होने ही वाला है, क्योंकि वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वैसे ही बहुत बड़ी होती है। एंड ऑप्शन बायर्स जो कि खुद एक मास स्केल पे काम करते हैं, अगर एक ट्रेडर छोटे लेवल का भी टर्नओवर क्रिएट करता है तो उस केस में these many people will create so much of एसटीटी कि सरकारी प्रोजेक्शंस तो आसानी से पूरी हो जाएंगी। अब सरकार को रेवेन्यू प्रोजेक्शंस को क्रिएट करने के लिए एसटीटी को बढ़ाना है, ओके, लेकिन इसके पीछे लॉजिकल रीजन इनकी तरफ से क्या दिया गया, 3 तरह के रीजंस थे। पहला, सरकार चाहती है कि एक्सेसिव स्पेकुलेशन को डिस्करेज किया जाए, बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, व्हिच इज ट्रू फॉर दैट मैटर, लेकिन सिर्फ उसको डिस्करेज करने के लिए हम सारे एसटीटी को इंक्रीज कर देते हैं अक्रॉस द सेगमेंट्स। लेट्स पेंट द बॉल द सेम ब्रश। सरकार को लगता है कि इससे शॉर्ट टर्म हाई फ्रीक्वेंसी गैम्बलिंग वाला जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा।
ओके, फेयर इनफ। अगर ऐसा केस, अगर इस बात को सच मान भी ले तो नंबर्स को अगर देखा जाएगा तो पिछले 2 3 4 साल से एफ ट्रेडर्स के काउंट में इंक्रीज आया है। लॉस मेकिंग ट्रेडर्स 2021-22 की सेबी की रिपोर्ट में 89% थे। अगले 2 साल के बाद रिपोर्ट फिर से निकाली गई सेबी की तरफ से ही, तो पता लगा कि 89 से बढ़ के अब लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का परसेंटेज 91% हो चुका है। तो उस समय भी एसटीटी को बढ़ाया गया था। तो अगर एसटीटी को बढ़ाने से स्पेकुलेशन कम होती है और लॉस मेकिंग ट्रेडर्स और कम होते हैं, इस केस में तो वो हाइपोथेसिस एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एंड दूसरी चीज, जो ये लोग एक्चुअल में गैम्बलिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को स्पेकुलेशन की तरह बियॉन्ड ऑप्शन ट्रेडिंग को बिना किसी स्किल के साथ या माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग की बजाय खेलते हैं, उनको इस एसटीटी इंक्रीज का फर्क भी नहीं पड़ता। फॉर दैट मैटर शायद उनको पता भी नहीं कि एसटीटी नाम का कोई खर्चा होता भी है। उनको शायद एसटीटी की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। जिनके लिए, जिनके स्पेकुलेटिव बिहेवियर के लिए, जिनके गैम्बलिंग को दूर करने के लिए, जिनके घर को बचाने के लिए ये खर्चे को बढ़ा दिया गया है, उनको इस खर्चे से कोई लेना देना ही नहीं है। बिकॉज for them this tax or this kind of cost does not increase. What they look at is एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, प्रॉफिट कितना बनेगा, ये पैसा मैं कहाँ लगाऊं, पहले मैं ऑनलाइन गेम्स में लगाता था, आज मैं यहाँ लगाऊंगा। दैट गैम्बलिंग बिहेवियर cannot be changed by increasing the cost, because if that were the case, सेबी की रिपोर्ट्स में वो डेटा कुछ और कह रहा होता। लेकिन ये एक्चुअली हिट किसको करता है? हिट करता है जो कि जेन्युइनली सीखने की कोशिश कर रहा है, जनरली मार्केट में बैठा है, प्रॉफिटेबल भी है। इन तरह के ट्रेडर्स को भी एसटीटी इंक्रीज होने के कारण अपने बिजनेस को कैरी आउट करने की जो कॉस्ट होती है उसका डायरेक्ट जंप देखने को मिला है इन 2 3 लाइंस में जो कि बजट में लिखी गई है। और जिसका रीजनिंग जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया, एक्स से जब क्रॉस चेक किया तो कहा कि भाई जो आप कागज का बात कर रहे हैं उसमें आपने एफ एंड ट्रेडिंग को या ऑप्शन ट्रेडिंग को जो कहा है कि स्पेकुलेटिव इन नेचर है, उस स्पेकुलेशन तो उस केस में देखी ही नहीं जा सकती। So for that matter, the reason given by income tax department was taken as a joke and उसके बाद they have not come back. दूसरा रीजन जो सरकार देती है वो है broadening the tax base, मतलब कि सरकार चाहती है कि टैक्स को बढ़ाया जाए। दिस इज अ फ्लोरिशिंग सेक्टर, तो इसमें से और टैक्स निकाला जा सकता है। लेकिन इस केस में टैक्स न्यूट्रल तो है ही नहीं, हर तरह की पार्टी से लिया जा रहा है, चाहे वो विनर है, चाहे लूजर है, चाहे वो बना रहा है, चाहे वो गवा रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रेडर जो एफएनओ में ट्रेडिंग करता है तो उसके पास टैक्स प्लानिंग के हर तरह के टूल्स होते हैं। उसके हिसाब से वो मेक श्योर करता है कि अपना टैक्स कम से कम दे। एक ऑप्शन ट्रेडर जो कि रिटेल लेवल से आता है उसके पास ऐसी कोई समझ नहीं है। अगर वो चाहे सीरियसली ही ले रहा हो एसटीटी को कम कैसे करना है कि माइंडसेट या प्लानिंग उसके पास नहीं है। उसको मार्केट में खुला छोड़ दिया जाता है कि आओ ट्रेड करो, टर्नओवर बनाओ और हमें टैक्स दो। दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो रिटेल से एसटीटी एज इट इज पुल करने का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कहाँ है, ताकि आप कह सके कि हम इस इंक्रीज रिटेल ट्रेडर बेस से ज्यादा टैक्स पुल कर सके। Where is that logical completeness of this argument? और तीसरी चीज जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर जाके लिखी कि किस तरीके से इंडिया के जीडीपी से 500 गुना ज्यादा एफ का टर्नओवर है, तो इसलिए हमें एसटीटी बढ़ाना है। तो आपके लिए टर्नओवर ज्यादा होना प्रॉब्लम क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और यहीं पे फैक्ट चेक किया गया है सेक्शन 43(5) लगा के एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1951, जहां पे ट्विटर ने कहा कि जो आप कह रहे हैं वो लॉजिकली कनेक्टेड बात नहीं है। सो एक तरीके से देयर इज नो बैकग्राउंड, नो रूट टू द रीजंस दैट आर बीइंग गिवन कि क्यों एसटीटी को बढ़ाया जा रहा है ब्लैटेंटली। और इसी ट्विटर थ्रेड के ऊपर काफी लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हैं, जैसे कि ऐश पॉल करके कहते हैं कि इस लॉजिक के हिसाब से तो आपको एफएनओ बैन ही कर देना चाहिए और एसटीटी को जीरो कर देना चाहिए। व्हाई हैवंट यू डन दैट येट? इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट टू बी आस्क्ड। अगर आप चाहते हो कि टर्नओवर के हिसाब से इतना टर्नओवर होना ही नहीं चाहिए इंडिया की जीडीपी के हिसाब, व्हाटएवर करेक्शन दैट यू आर ट्राइंग टू मेक, तो आप बैन ही कर दो। दैट्स फार बेटर ऑफ। और एक ट्विटर हैंडल फैंटर ने पूछा कि कब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये फर्क पड़ने लग गया कि आपका जो इनकम टैक्स या आपको जो पैसा आ रहा है वो स्पेकुलेशन से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। ये काम आपके डिपार्टमेंट का है, ये सब कुछ सेबी को देखना है, जो कि पिछले कुछ सालों से शायद वही देख रहा था। मतलब अगर आप इस थ्रेड को पढ़ेंगे ना तो आपको शायद 10-50 आंसर और मिल जाएंगे कि क्या एक्चुअल में करना चाहिए और क्या सरकार कर रही है। अब एक तो सरकार प्रोटेक्शन की बात करती है, रेगुलेशन की बात करती है, और दूसरी तरफ उसी एसटीटी के लिए रेवेन्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएट करती है कि हर साल हमें इतना पैसा इस तरह के टैक्स से कमाना ही कमाना है। उसके लिए उस इस तरह के रिफॉर्म्स करती है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट इज डूइंग टू मेक श्योर दैट कि रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर सच में अवेयर रहे, एजुकेटेड रहे, कि सही फैसले ले पाए। प्रॉफिट में, उसके प्रॉफिट में, उसकी ग्रोथ में शायद कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका, लेकिन उसके लॉस मेकिंग में डेफिनेटली पैसा बनाने का काम एसटीटी के थ्रू सरकार जरूर कर रही है, ये हमें दिख रहा है।
अब इस बात को वैलिडेट करने के लिए अगर मैं पिछले 3-4 साल का डेटा उठाऊं और देखूं कि कितना पैसा एसटीटी के थ्रू सरकार ने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमाया है, 2021-22 में 21,000 करोड़ रुपए का एसटीटी सरकार ने कमाया था। नो प्रॉब्लम इन मेकिंग मनी, इट्स अ टैक्स, बट आप टैक्स किस तरह से ले रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। 2022-23 में 34,000 करोड़, 2023-24 में करीब 45,000 करोड़, 2024-25 में ये नंबर 53,000 करोड़ को टच किया। एवरी ईयर, हर साल इस नंबर ने जितना भी रेवेन्यू प्रोजेक्ट किया था, एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी सरकार ने, उससे कहीं ज्यादा सरकार ने कमाया एसटीटी। 2025-26 का प्रोजेक्शन इज समवेयर अराउंड 78,000 करोड़ रुपीस, लेकिन इवेंचुअली जनवरी में बैठे हैं हम, 2026 में 2-3 महीने पीछे हैं, मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में अभी तक सरकार का आंकड़ा करीब 48 से 50,000 करोड़ ही है। मतलब इवेंचुअली जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है उतना टच नहीं हो पाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि संडे के दिन जिस दिन मार्केट में ट्रेडिंग चल रहा दी गई, जैसे चलती रही ऑब्वियसली, उसी दिन इतना मार्केट बैठा नीचे कि लोगों ने अपने पोजीशंस को लॉस में बुक किया होगा, बहुत इंपल्सिव ट्रेडिंग की होगी, आज भी शायद कर रहे होंगे, और उस चक्कर में सरकार ने 100-150 करोड़ का एसटीटी का टारगेट तो एक ही दिन में कवर कर लिया होगा। तो इन अ सेंस कोई भी पैसा कमाए ना कमाए, लॉन्ग रन में सरकार तो कमा रही है, लेकिन इवेंचुअली यही बाइट करेगा आगे चल के सरकार को, बिकॉज पीपल विल नो द रियलिटी, दे आर नोइंग, अभी समझ में आ रहा है सबको, तो इवेंचुअली दे विल फेड आउट ऑफ दिस सेगमेंट। ट्रेडिंग से बाहर जाएंगे तो टर्नओवर ही क्रिएट नहीं होगा, टर्नओवर क्रिएट नहीं होगा तो जो आपका इंटेंट है कि किल कर दो सेगमेंट को, इफ यू कांट रियली एजुकेट एंड अवेयर पीपल, तो खत्म ही कर दो, बैन ही कर दो, तो उस केस में योर टारगेट विल बी टेकन केयर ऑफ एंड इवेंचुअली एसटीटी के नंबर्स भी गिरते जाएंगे। तो सरकार का जो रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है कि टैक्स बेस को बढ़ाना है, वो भी खुद के लिए हर्ट करेगा। ब्रोकर्स का, एक्सचेंजेस का बिजनेस तो इम्पैक्ट हो ही रहा है, 2-3 सालों से तो डायरेक्ट इम्पैक्ट मिला है उनको। एंड इवेंचुअली व्हाट एग्जैक्टली हैव वी बीन इन्वॉल्वड इनटू एसटीटी को लेके, जुलाई अगस्त में हमने पिछले 1.5-2 साल से पिटीशन की तैयारी की थी, रिसर्च किया था, जुलाई अगस्त में इवेंचुअली सबमिट किया गया, अक्टूबर में हमें डेट मिली, 6 अक्टूबर को हम सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुए। आई वॉज हेल्प्ड अलॉन्ग विद अ वेरी रिनाउंड लॉयर सिद्धार्थ केकर, उन्होंने भी केस को प्रिपेयर करने में अपनी तरफ से बहुत मेहनत की। हम पहुंचे रिस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट में, अपने पक्ष को रखा, हमारे पक्ष को बहुत तसल्ली से सुना गया, वी वर आस्क्ड क्वेश्चंस, वी gave the answers that we aware of, and eventually both the respected judges accepted our petition। उन्होंने एक तारीख दी सरकार को, लेकिन वो तारीख पिछले 2-3 महीनों से मूव ऑन हो रही है, लेकिन होपफुली आने वाले कुछ दिनों में, एग्जैक्ट डेट 16 फरवरी का है, लेकिन वी आर नॉट श्योर एट कि वी विल बी एबल टू एक्चुअली गेट द डेट, लेकिन अभी कागजों में यही तारीख है। लेट्स सी हाउ एंड वेयर इट गोज। अब सिंस मैटर सब जुडिस है, आई कांट गो इनटू द फर्दर डिटेल्स, लेकिन सीम्स लाइक this is the only open thread right now as far as STT is concerned, and honestly speaking this directly impacts every kind of trader in India, क्योंकि ये सिर्फ अभी F&O की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी के सेगमेंट्स में भी, इक्विटी में भी इस एसटीटी के खर्चे को देते हैं, इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर इन प्रॉफिट और इन लॉस। और ऐसा भी नहीं है कि इक्विटी में 90% ट्रेडर्स प्रॉफिट में है, वहां पर भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स इवेंचुअली ठीक ठाक साइज के होते हैं, बिकॉज देयर इज, दैट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस। हर तरह के बिजनेस में लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स होती हैं, लॉस मेकिंग। वो भी डॉक्टर भी बनेगा तो अच्छा प्रॉफिटेबल डॉक्टर बनने के लिए भी शायद 10 में से 8-9 नहीं हो पाते होंगे, 1-2 ही बनते होंगे। वट एवर प्रोफेशन यू पिक, देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु एक्चुअली मेक गुड। यूट्यूब का एग्जाम्पल उठा लो, लॉयर्स का उठा लो, आई मीन pick a stream that is respected enough and has gained attraction over a period of time based on education, आपको यही कुछ दिखाई देगा। तो why are you picking trading as separate? और कहा जा रहा है कि स्पेकुलेटिव है, इसको कम करो और इसके लिए खर्चा बढ़ा दो। This does not connect really। कल के बजट ने एक बैड टेस्ट डाला है अक्रॉस द ट्रेडिंग कम्युनिटी, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक व्यूअर से जो कि रिटेल ट्रेडिंग में चाहे एक ट्रेड करके बैठा है या 1000, does not matter. What matters is what you actually think is the solution. What are the points जो कि एसटीटी को लेके आपको लगता है कि बहुत लॉजिकल बनेंगे। We are not looking for arguments, but we are looking for actual अंदर के दिल की बात जो आप रखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन is just for that in this video। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।